कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्टार्टिंग पोजीशन वाला चैप्टर काइनेसियोलॉजी का कंप्लीट किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव मूवमेंट। अब मूवमेंट होती क्या है? मूवमेंट एक मतलब कि लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये मतलब कि अगर एनाटॉमी को देखा जाए तो मूवमेंट मसल्स प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट इधर दो किस्म की होती है, एक एक्टिव मूवमेंट होती है, एक पैसिव होती है। अब इधर जो हम एक्टिव मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक्टिव मूवमेंट को हम वॉलंटरी मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्टिव मूवमेंट में मतलब कि जो पैशन होता है वो खुद परफॉर्म करता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। ऐसी मूवमेंट जिसमें मतलब कि पेशेंट खुद ब खुद अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे उसे हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। अब इस एक्टिव मूवमेंट की क्लासिफिकेशन है, एक फ्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अब इस फ्री एक्सरसाइज में हम ये कहते हैं कि जो हमारे जो मसल्स होंगे ना वो एक तो परफॉर्म करेंगे कि मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। और इस मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स को कोई भी ना असिस्टेंट की ज़रूरत होती है ना कोई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस ऐसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं फ्री एक्सरसाइज। अब है असिस्टेड एक्सरसाइज। अब जो असिस्टेड एक्सरसाइज होगी इसमें जो मसल की जो स्ट्रेंथ होगी या उसकी जो कोऑर्डिनेशन होगी ना वो ऐसे होगी कि इसमें मतलब कि एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए थोड़ी हम उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम असिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं। अब होती है असिस्टेड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। इसमें यूँ होगा कि जो मसल्स होंगे ना वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इसमें हम उसको असिस्टेंस भी देंगे और रेजिस्टेंस भी देंगे। रेजिस्टेंस इसलिए देंगे ताकि उसकी जो मसल की जो है ना स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट को बेहतर करने के लिए ये परफॉर्म करते हैं। अब होती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज उसके लिए होती है जो कि पेशेंट मतलब कि ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी मसल स्ट्रेंथनिंग ठीक होती है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं और ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं। और ज़्यादा रेजिस्टेंस देंगे तो हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उससे क्या होगा कि उसकी एक तो उसकी जो पावर होगी वो बढ़ जाएगी और उसकी जो मसल की जो एंडोरेंस होती है ना वो बढ़ती है। एक्सरसाइज मतलब इसमें कोई भी असिस्टेंस नहीं होती, पेशेंट खुद ब खुद अपनी एफर्ट करता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती। अब ये एक्सरसाइज होती क्यों है, इसका काम क्या होता है, मतलब कि अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज किस लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है, एक तो इसमें हमारी जो होती है मसल टोन मेंटेन रहेगी, ठीक है। और हम अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारी जो पावर होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारी जो एक्टिविटी करने की जो स्पीड होगी ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा जो मसल होता है कोई भी एक्टिव परफॉर्म मतलब कि एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वर्कआउट करने का वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी हमारी जो मूवमेंट कराते हैं तो इसमें हमारा जो पेशेंट होगा उसका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, इसकी एबिलिटी बढ़ेगी ताकि वो कहेगा कि मेरी जो स्ट्रेंथनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जब एक पेशेंट की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ज़ाहिर ही बात है वो अपने आप को क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरी जो स्ट्रेंथनिंग है वो मसल की वो भी और भी ज़्यादा इन्हांस हो सके इस एक्सरसाइज की मदद से। तो एक फ्री एक्सरसाइज है, इसका एडवांटेज ग्रेड ये है कि इसकी वजह से जो जब एक पेशेंट है ना उसको मतलब कि इस परफॉर्मेंस की टेक्निक का पता चल गया तो उसको ये होगा, वो अवेयर हो जाएगा कि वो खुद ब खुद प्रैक्टिस करता रहेगा, ठीक है। और हमेशा अगर प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथनिंग ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो अपने आप की ज़्यादा से ज़्यादा केयर कर सकता है, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बढ़ गया था, ठीक है। इसी वजह से तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो वो अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर करेगा, तो अपनी जो स्ट्रेंथनिंग है ना वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन है क्लास फ्री एक्सरसाइज की, एक तो लोकलाइज मूवमेंट करवाते हैं, एक जनरलाइज। लोकलाइज मूवमेंट मतलब कि जो हम कोई भी जनरल बॉडी जो मूवमेंट होती है वो उसको हम लोकलाइज मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। कोई भी लोकली जो पार्ट होगा उसे हम करवाएंगे, कि जैसे कि जो स्पेसिफिक पार्ट होगा उसे हम करवाएंगे, ठीक है। उसकी जो उसको क्या करेंगे, इसलिए कराएंगे क्योंकि क्या कि उसका जो स्पेसिफिक इफेक्ट होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमें मतलब कहा जाए कि एक पेशेंट को कुछ मसल्स उसके वीक हैं तो हम ऐसे वर्कआउट करेंगे तो उस मसल्स ग्रुप का वर्कआउट करेंगे, उसी पर ही उसकी मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट जो है किसी भी स्पेसिफिक इफेक्ट के लिए हो, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए हो, ताकि हम किसी भी ग्रुप ऑफ मसल को स्ट्रेंथनिंग कर सकें, तो इसी मूवमेंट को हम कहते हैं लोकलाइज मूवमेंट। अब जो जनरल एक्सरसाइज होती है उसमें यूँ होता है कि हम जनरली जो बॉडी का होती है उसके जॉइंट्स हैं, उसके जो मसल्स हैं उसको वर्कआउट करेंगे ताकि जनरल बॉडी जो है ना उसकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, तो उस मूवमेंट को हम उस एक्सरसाइज को कहते हैं जनरल एक्सरसाइज में हम मतलब कि जनरली बॉडी पार्ट्स होंगे उसको वर्कआउट करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज कराएंगे। अब फ्री एक्सरसाइज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें यूँ है कि एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें यूँ है कि
एक तो ये फॉर्मल है, ठीक है, और ये हमारी जो होती है कि इसमें लेस एनाटॉमिकल मूवमेंट है जो कि फुल रेंज के लिए परफॉर्म की जाती है। अब इसमें जो पेशेंट का जो अटेंशन है ना वो इसलिए वो उस पर फोकस करता है कि वो एक तो उसकी जो एक्सरसाइज की जो फॉर्म है उस पर फोकस करता है और उसकी जो एक्सरसाइज की पैटर्न पे फोकस करता है। अब फॉर्म और पैटर्न पे फोकस इसलिए करता है ताकि वो जो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना उसकी जो एक्यूरेसी है उसको इंश्योर कर सके, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज को हम सब्जेक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि लेस एनाटॉमिकल मूवमेंट होती है जो कि परफॉर्म होती है फुल रेंज में, और इसमें जो पेशेंट होगा उसकी जो अटेंशन होगी वो फोकस काम इस पे होगी फॉर्म और पैटर्न ऑफ द एक्सरसाइज पे इसलिए होगी ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी जो एक्यूरेसी है उसको इंश्योर कर दिया जाए। अब ऑब्जेक्टिव है ना उसमें जो पेशेंट की जो अटेंशन होती है ना वो क्या करेगा कि वो उसका एक पर्टिकुलर एम होगा जो कि उसे अचीव करना होगा, तो ऐसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है। अब जैसे हम स्टैंडिंग में देखा जाए तो अगर हम आर्म स्ट्रेचिंग अपवर्ड कराएंगे, ठीक है, ये एक मूवमेंट है जिसमें हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, एक मार्क को टच करेंगे जो कि वॉल पे हुआ पड़ा होगा, ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, ठीक है। इसमें हम पर्टिकुलर एम होगा जो कि करना हो या कोई भी एक बॉल को थ्रो करना है, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें जो पेशेंट की जो अटेंशन होती है ना वो क्या होती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर एम को अचीव करना चाहता है, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। अब हमारी जो फ्री एक्सरसाइज है उसकी मतलब कि टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब टेक्निक्स यूँ है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ से हमने क्या करवाना होगा कि हमारी मूवमेंट को एक्सरसाइज को मतलब स्टार्ट करना होगा, ठीक है। इसके लिए हम ये इंश्योर करेंगे, इसका केयर रखेंगे कि उसकी जो पॉस्चर की जो एफिशिएंसी हो मैक्सिमम हो, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट जो होता है कि हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट होगा उससे हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसने कैसे कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट होता है वो स्पीड होगा, उसे हम पेशेंट को बताएंगे कि आपने एक्सरसाइज करनी है वो आपने इतनी स्पीड तक करनी है, ठीक है। उसको ये स्पीड बताएंगे कि आपने कैसे मतलब कि उसे ड्यूरेशन बताएंगे कि आप अगर वो ज़्यादा वीक है तो उसे स्लोली कोई मूवमेंट या एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अब स्पीड के बाद होता है उसकी ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज। अब उसके बाद हम पेशेंट को ये बताएंगे कि आपने मतलब कि जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो इतने ड्यूरेशन के लिए करनी है, इतने सेकंड या मिनट्स के लिए करनी है, ठीक है। ये सारी जो होती हैं ये एक टेक्निक्स होती हैं, ये बेसिकली मेन टेक्निक्स हैं फ्री एक्सरसाइज करने के लिए। एक तो स्टार्टिंग पोजीशन को हम उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके अलावा हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके अलावा उसको जो एक स्पीड बताएंगे कि उस स्पीड पे वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज की जो ड्यूरेशन है वो उसे बताएंगे कि आपने ये एक्सरसाइज या ये मूवमेंट है ना इतने ड्यूरेशन तक करनी है। ये चारों इसकी क्या हैं फ्री एक्सरसाइज की टेक्निक्स हैं। अब इसके इफेक्ट और यूजेस फ्री एक्सरसाइज के। अब इसमें सबसे पहले रिलैक्सेशन। जब भी कोई रिदमेटिकल मूवमेंट करवाते हैं उसमें यूँ होता है कि वो एक तो पेंडुलर इन कैरेक्टर होती है जो कि क्या कराती है कि जो हमारे जो हाइपरटोनिक जो मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब कि मसल मास ज़्यादा हो, जिसकी मसल टोन ज़्यादा होती है, उसको क्या करते हैं वो उसकी जो रिलैक्सेशन होती है ना उसको असिस्ट कराते हैं। मतलब कि इसमें रिलैक्सेशन का भी ख्याल रखना है कि मूवमेंट करवाने के बाद उस मसल या उसका ग्रुप ऑफ मसल को क्या कराना है, एक ड्यूरेशन के बाद उन्हें रिलैक्स करना ज़रूरी है। ये भी क्या है इसका एक इफ़ेक्ट है या यूजेज है इसका फ्री एक्सरसाइज का। अब जॉइंट मोबिलिटी, इसमें क्यों होगा कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट है ना वो एक्सरसाइज करा के हम उसकी जो मूवमेंट है उसको परफॉर्म करेंगे तो उसकी जो नॉर्मल जो रेंज होती है जॉइंट ऑफ मूवमेंट को उसको हम क्या करें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, एक तो उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हमारी जो जॉइंट की जो मोबिलिटी है एक तो वो हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इसके अलावा जो हमारी जो जॉइंट की जो मूवमेंट है ना उसकी जो रेंज होती है उसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि जो उसकी जो रेंज है उसको हम मेंटेन किया जाता है कि अब हम अगर हम क्या करें एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो मूवमेंट की जो रेंज होती है वो हमारी मेंटेन हो रह जाती है। उसके बाद है मसल पावर और टोन। अब जब हम वर्कआउट करेंगे मसल जब ज़ाहिर बात एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे पेशेंट करता रहेगा तो उसकी एक तो उसका जो पावर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी जो एंड्योरेंस होगी वो बढ़ जाएगी। अब उसका जो पावर बढ़ जाएगा एक तो उसकी जो टोन होती है मसल टोन होती है वो भी हमारी इधर क्या होगी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से उसकी क्या होगी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहेगा तो उसकी पावर और उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है मसल की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, अब जो न्यूरोमस्कुलर
मस्कुलर का जो कोऑर्डिनेशन है उसको अब अगर हम कोई भी एक्सरसाइज को रिपीट करता जाए ना, तो हमारी जो उसका जो कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को इंक्रीज़ हो जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक तो हमारी पैटर्न ऑफ मूवमेंट एक इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जो हमारी जो इम्पल्सेस होते हैं वो हमारी उसकी कंडक्शन हो जाती है। ठीक है, वो एक अपना मस्कुलर पाथवे हमारा वो लेते हैं। ठीक है, और हमारी क्या कराते हैं, वो हमारी जो मसल के साथ एक उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब हम कोई भी एक्सरसाइज को रिपीटेडली करते रहेंगे तो एक तो क्या होगा कि उसका जो नर्वस सिस्टम और जो मस्कुलर सिस्टम है ना, उसका जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने से इंक्रीज़ हो जाता है या इम्प्रूव हो जाता है। अब इसमें कॉन्फिडेंस है नेक्स्ट। अब मैंने पहले बताया था कि अब जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो वो पेशेंट क्या करेगा, एक तो पेशेंट अपनी एबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, तो वो खुद ब खुद मतलब कि अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर देगा। ठीक है, एक तो वो अपनी जो होती है कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता जाएगा, तो एक्सरसाइज वो रेगुलरली करता जाएगा, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसका जो पेशेंट होगा उसकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, और उसका जो मसल पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है हमारी एक तो है कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी कोऑपरेशन। अब इसमें सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे है। ठीक है, अब इसमें जो होता है ना कि इसमें हमारा ये है कि अब जब भी हम प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और हम जब रेगुलरली मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो एक्सरसाइज की, तो हमारी हार्ट बीट जो होती है वो फास्टर हो जाएगी और फोर्सफुल हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारी जो होती है वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब इसी की वजह से हमारी जो तीनों चेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले इसी मतलब कि कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले होती है नीड ऑफ द एक्टिव टिश्यू। अब जो एक्टिव टिश्यू होती हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो मस्कुलर एक्सरसाइज में क्या परफॉर्म करते हैं, एक तो हमारी जो होता है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं उसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के साथ साथ वो जो हमारे जो मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिमूव करवाते हैं। ठीक है, ताकि हम जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस से हमारी जो इसी पे अब ये हो गई। अब इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द एक्टिविटी। अब इसमें यूँ है कि जो हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, वो तो एक तो हमारी जो मस्कुलर की जो कंट्रैक्शन है वो इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा ताकि वो हमारी जो टिश्यूज़ है ना उसकी नीड या उसको सप्लाई कर सके। मतलब कि कम्युनिकेशन का एक कम्युनिकेशन करवाएगा किस के दरमियान, एक तो रेस्पिरेटरी के दरमियान, कार्डिक और वेसोमोटर जो सेंटर होते हैं ना उसके दरमियान वो कम्युनिकेशन मतलब कि इस्टेब्लिश करवाएगा। इसके अलावा हमारे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे जो इस सेंटर में क्या करते हैं, एक तो हमारे जो इम्पल्सेस होंगे वो कन्वे करेंगे। ठीक है, वो अपने अप्रोप्रिएट ऑर्गन तक जाएंगे। ठीक है, फिर वो एड्रेनलिन के ज़रिए वो क्या करेंगे कि वो अपना जो होगा वो रिलीज़ हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वाइड स्प्रेड रिजल्ट हमारा जो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसी की वजह से जो रिज़ल्ट जो होगा वो क्या होगा कि इसी वर्कआउट की वजह से हमारे जो एक तो हमारी जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारी जो हार्ट बीट की जो है फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब इसकी वजह से हमारा जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये क्या करेंगी, इस एक्टिविटी या परफॉर्मेंस करने की वजह से ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं हमारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने की वजह से। अब जो लोकल सर्कुलेटरी चेंजेस हैं वो मसल्स में, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये इसमें यूँ है कि जब हम एक्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं ना तो उसमें यूँ होता है कि हमारी जो कैपिलरीज है ना वो वर्किंग करेंगे। ठीक है, वर्किंग मसल के साथ क्या होंगी, वो एक तो डायलेट हो जाएंगी, और उसकी जो कैपिलरीज है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिलरीज होती हैं ना वो क्लोज होती हैं जब मसल रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, वो फिर ओपन हो जाएंगे और उसका जो ब्लड फ्लो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी मतलब कि मसल्स की वर्किंग की वजह से, और इसकी वजह से हमारे जो होता है कि हमारा जो ब्लड और टिश्यू फ्लड है ना वो फैसिलिटेट हो जाता है। ठीक है, और इंटरचेंज हो जाती है फ्यूल और वेस्ट प्रोडक्ट्स की हमारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने की वजह से। अब रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब इसकी में वेनस रिटर्न की बात हुई है कि जो हमारा वेनस रिटर्न होता है जो हार्ट का वो इंक्रीज़ हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे एक तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है ना वो बढ़ेगा, और इसके अलावा जो हमारा जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे एब्डोमिनल और जो थोरेसिक कैविटी हैं उसमें जो प्रेशर होगा उसकी वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, अब ये चेंजेस आ रही हैं इसकी वजह से, और इसके अलावा जो हमारी जो वाल्व्स होंगी वीन्स में वो क्या करेंगे, वो एक तो रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट करेंगे। कब करेंगे, जब हमारा जो मतलब कि प्रेशर जो होती है वो उसकी रिलैक्सेशन होगी,
तो ये जो वाल्व्स होंगे वो क्या करेंगे, रीगर्गिटेशन को प्रिवेंट करेंगे। अब जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ होती है कब होगी, जब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है और हमारा जो टेम्परेचर ऑफ द ब्लड है, तो ये बहुत जो फैक्टर हैं वो क्या करवाते हैं कि हमारी जो सर्कुलेटरी है और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कराते हैं। मतलब कि ये दो फैक्टर क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे उसकी एक्टिविटी को, और इसकी वजह से हमारे जो मस्कुलर की जो कंट्रैक्शन है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है,